अचानक भगवान क्या चाह रहे हैं मेरे से, क्योंकि मैं यहाँ खुद लड़ने नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। अब बाकी जनता के ऊपर है। ये आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैं नेता नहीं बल्कि बेटा हूँ, लेकिन लालू यादव जी भी नेता हैं, तेजस्वी जी भी नेता हैं, ये सब तो नेता की कैटेगरी में ही आ रहे हैं ना। तो नेता और बेटा में फिर अंतर क्या है? देखिए, वो नेता और बेटा में अंतर ये है कि एक बेटा जो होता है वो अपने परिवार की जिम्मेदारी समझ के रोज की रोजगारी करके भी अपने बच्चों का पेट पाल लेता है, अपने बुजुर्गों का ख्याल रख लेता है। और नेता के पास पावर होने के बावजूद भी वो ना किसी का भला कर पाता है और वो बहुत ग्रांटेड ले लेता है अपनी इस फैमिली को। अगर दुनिया में कोई भी आदमी अपने दो लोगों को भी फैमिली बना लेता है तो दो लोगों का ख्याल रखता है। तेजस्वी जी और लालू जी क्या मतलब ये ग्रांटेड ले रहे हैं हमारे समाज में? नहीं, तेजस्वी जी ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। जो नई सर नमस्कार दोस्तों, जनहित में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैंने अभी एक फेसबुक पे न्यूज़ सुना था कि खेसारी भैया जी कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं, मैं बेटा बन के काम करूँगा। तो बताइए, कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं बेटा बन के काम करूँगा, और जो नेता आज के है वो काम नहीं करते हैं। तो क्या आपके पार्टी में जितने भी सदस्य नेता लोग हैं सब लोग काम नहीं करता है, या फिर देश में जितने भी नेता है काम नहीं करता है? यदि आप बेटा हैं तो आप अपने पीछे फोर्स लेकर क्यों घूमते हैं? आप सिक्योरिटी को लेकर क्यों घूमते हैं? बेटा तो स्वतंत्र रूप से गमन करता है, स्वतंत्र रूप से चलता है, सबसे मिलता है। तो बताइए, आपकी नेता है या बेटा है, आप पहले खुद समझिए। और बोलने से पहले जो स्टेटमेंट बोलते हैं उस पर क्लियर कट ध्यान रखिए कि आप बोल रहे हैं। और आप बेटा है तो आइए ना, आप यहाँ प्रकृति का कहर पड़ा हुआ है, कहर टूट चुका है किसानों के ऊपर, तो उनकी ज़रा मदद कर दीजिए। आप कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत सारा है। तो यहाँ की बिहार के जितने भी लगभग किसान है, छपरा जिला भी देख लीजिए, तो जहाँ से आप खड़े हुए हैं वहाँ के किसानों का तो फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो आप आइए उनको और मदद कर दीजिए। मदद करेंगे ना आप एक बेटा है तो चलिए बुजुर्गों की सेवा कीजिए और किसानों को, गरीबों की मदद कीजिए, क्योंकि गरीब तो और गरीब हो चुके हैं, क्योंकि उनका लाखों का फसल, करोड़ों का फसल बर्बाद हो चुका है। तो आप उनका सेवा कीजिए। किस रूप में सेवा करेंगे? आप तो सबसे पहले अपने साथ बॉडीगार्ड ले घूमते हैं, खुद तो अकेले घूमते नहीं हैं। तो जब आप खुद अकेले घूमते नहीं हैं चुनाव से पहले, तो क्या आप चुनाव के बाद घूम सकते हैं? आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते हैं। आप जो भी बोलते हैं पहले स्टेटमेंट पर ध्यान रखिए। आपका मैं वीडियो एक क्लिप करके रखा हूँ और उसको अभी डालूंगा, आप पब्लिक भी देखेगी और आप भी देखिएगा आप क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, देश और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यदि आप बेटा हैं तो आइए प्रकृति के पहर से निपटा जाए, और सभी के धान की फसल को कटाई और चालू हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे वही बताइए, क्योंकि आप कहें कि पैसे की कोई कमी नहीं है। तो कितने लोगों को मदद करेंगे, और कितने लोगों के शादी ब्याह में या फिर फंक्शन में आप फ्री में आए हैं, और कितना फ्री में प्रोग्राम दिए हैं, ये आप ज़रा बता सकते हैं? किसी भी प्रोग्राम में आप 10 लाख 20 लाख से कम नहीं लेते हैं। आप कहते हैं मैं गरीबों की सेवा करता हूँ। तो किस बात से आप गरीबों की सेवा करते हैं? किस स्टेटमेंट से, कौन से काम से आप गरीबों की आज तक सेवा की है, ज़रा आप बताइएगा। थैंक यू दर्शकों। देखिए और देख के सोच समझ के वोट कीजिएगा, कि मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं जो जेन्युइन सच होता है मैं उसको बोलता हूँ। और देखिए, आप अब देख के सोचिए समझिएगा कि आपके ऊपर ऑप्शन तो है, क्योंकि जब एक बार बटन दब जाने के बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के, ये खेसारी भैया जी बेटा है तो बेटा से आइए काम करवाइए, धान की फसल कटवाइए। बहुत सारा किसान का धान बर्बाद हो चुका है, खेत के फसल बर्बाद हो चुका है। तो उनके लिए कुछ राशि मांगिए, कुछ दान लीजिए, कुछ अनुदान लीजिए, ताकि आपका भला हो सके, क्योंकि आप तो गरीबी और कर्ज में और डूब चुके हैं, क्योंकि फसल पूरा बर्बाद हो चुका है। तो थैंक यू दर्शक, मेरे चैनल को देखने के लिए और फॉलो करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही और ट्रू मैसेज हर व्यक्ति, हर नागरिक के पास पहुँचे और सोच समझ के वोटिंग करे। थैंक यू, धन्यवाद।